नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने हुकूमत की जानिब से यौम शोहदा के मौके पर श्रीनगर में मज़ार शोहदा पर जाने की इजाजत न देने के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। उमर अब्दुल्ला ने एनसी के दीगर कायदीन के साथ हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के तौर पर अपनी रिहाइशगाह से पार्टी हेडक्वार्टर तक पैदल मार्च किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि उन्हें 13 जुलाई के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने की इजाजत नहीं दी गई। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो कहती है कश्मीर में सब अच्छा है और अमन कायम है, लेकिन देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है। उमर अब्दुल्ला ने सवाल किया कि वज़ीर-ए-आज़म अमरीका, फ्रांस और हर जगह जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन क्या ये जमहूरियत है? उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि अगर 1931 में शहीद होने वाले लोग किसी और मजहब के होते या बादशाह उस वक्त मुसलमान होते तो एलजी सुबह से वहां मौजूद होते। ये सिर्फ फ़िरक़ावाना ज़हनियत है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने कभी फ़िरक़ावाराना या जात पात की सियासत नहीं की। एनसी नायब सदर ने कहा कि साल 2019 में लोग हमें सड़कों पर आने को कहते थे, लेकिन हम कानून पर यकीन रखते हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में केस है, हमारे पास एक मजबूत केस है और जीत की उम्मीद है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने हमारी पार्टी को खत्म करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर सके। वो कहेंगे कि खानदानी सियासत खत्म हो गई है। अगर ऐसा है तो इलेक्शन में जाने की हिम्मत क्यों नहीं? आइंदा इंतखाबात में बीजेपी 10वें नंबर पर रहेगी। में जिन्होंने शहादत दी, किस लिए दी? शख्सी राज के खिलाफ, इंसाफ हासिल करने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ, यहां अपनी आजादी हासिल करने के लिए। बाकी मुल्क में जिन लोगों ने शख्सी राज के खिलाफ मुहिम चलाई हो या अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा हो, उनको आज भी श्रद्धांजलि पेश की जाती है, खराज अकीदत पेश की जाती है, पार्लियामेंट में याद किया जाता है। लेकिन यहां पे जिन लोगों ने उसी तरह का मुहिम चलाया, उनको जलील करने की कोशिश की जाती है। 13 जुलाई हमारा कौमी दिन था, बाज़ाब्ता वहां स्टेट फंक्शन होता था, वो रद्द किया। छुट्टी थी उस दिन, छुट्टी भी कैंसिल की। चलिए, हुकूमत का अपना हक होता है, वो करें ना करें, लेकिन हम जैसे लोग जो वहां जाके कम से कम खिराज अकीदत पेश करते, हमें भी वहां जाने की इजाजत नहीं। क्यों? क्योंकि आज के हमारे जो हुक्मरान हैं वो सारे फैसले सिर्फ मजहब देख के करते हैं। हकीकत यह है कि 31 में जो लोग कुर्बान हुए वो मुसलमान थे और मुहिम चला रहे थे गैर मुसलमान के खिलाफ। यही सच्चाई है और इसलिए इन लोगों को यह हजम नहीं होता। हकीकत यह है कि अगर 31 में शख्सी राज करने वाला मुसलमान होता और शहादत देने वाले गैर मुसलमान होते, आज सुबह लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनके तस्वीरों पे फूल चढ़ा रहे होते हैं। तो उनको असूलों से कोई लेना देना नहीं, उनको सोच से कोई लेना देना नहीं, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं कि यह लड़ाई किसी मजहब के खिलाफ नहीं, उस सोच के खिलाफ, उस निजाम के खिलाफ, शख्सी राज के खिलाफ था। ये लोग सिर्फ और सिर्फ उसको मजहब के तराजू में तोलते हैं। और क्योंकि वहां शहीदों के मज़ार पर मुसलमानों के कब्र हैं, इसलिए वहां पे हमें फूल चढ़ाने की या फातिहा पढ़ने की इजाजत नहीं देते हैं। बाकी इनके हरबों से हम घबराएंगे नहीं। आज बंद करेंगे, कल बंद करेंगे, करने दो। 8-8, 10-10 महीने हम अंदर रहे हैं। उस वक्त भी ये कह रहे थे कि बस अब ये लोग खत्म हो गए, अब इनको कोई पूछेगा नहीं, हमने इन खानदानों को सियासत से हटा दिया है, ये पुरानी तंजीमें जो है ये गई,
अरे ना, अगर हम गए तो आपके इलेक्शन क्यों नहीं? अगर हम कहीं नहीं तो आप कहां? इक़्तिदार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को खराज अक़ीदत पेश करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसीलिए इंतजामिया ने जो फैसला लिया वो सही फैसला है। उमर अब्दुल्ला के बयान पर सीनियर बीजेपी लीडर और साबिक नायब वज़ीर आला कविंद्र गुप्ता ने ये बात कही। उमर अब्दुल्ला साहब ने जो कहा, डेमोक्रेसी का ये अर्थ नहीं है कि आप देश विरोधियों के हक में, आज भारत की आजादी के बाद उन लोगों को जो उस वक्त राज्य के खिलाफ खड़े हुए थे उनको आप शहीद मानोगे? ऐसा नहीं हो सकता। इस देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत लोगों ने बलिदान दिए हैं, उनको याद किया जा सकता है। लेकिन जो प्रशासन के खिलाफ, उस वक्त के राज्य के खिलाफ खड़े हुए थे, उनको शहीद का दर्जा देना ही गलत है। मुझे लगता है इस मानसिकता को कहीं ना कहीं से मन से निकालना होगा और इसी कारण से जो हमारे राज्य प्रशासन ने इस दिन पर जो छुट्टी हुआ करती थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, सरकार ने उनको दे रखी थी, उसको खत्म किया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये बातें की जा रही हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम लेके उन्होंने ये कहा कि जब वो बाहर जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी, इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन जम्मू कश्मीर की जब बात आती है, यहाँ डेमोक्रेसी को दोबारा बहाल करने में कोई कदम उठाया नहीं जाता, इलेक्शंस नहीं किए जाते। बीजेपी डरी हुई है इलेक्शन कराने से, और जब अगर इलेक्शन होंगे तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि बीजेपी 10वें नंबर पर आएगी। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते नहीं, उन्होंने करके दिखाया है और पूरा विश्व इसको मानता है। जहां तक इलेक्शन का सवाल है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये प्रेरोगेटिव है, वही इलेक्शन करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कहीं डरी हुई नहीं है। डर तो इनको लगता है जो बाकी पार्टियों को भी साथ मिला करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मोर्चा तैयार करते हैं, जिसको गुपकार कहा जाता है। तो इनको आत्ममंथन करने की जरूरत है कि कौन डरा हुआ है, कौन। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया कि वो शहीदों के मजार पर जाना चाहती थी, लेकिन उन्हें घर पर नजरबंद रखा गया। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया कि मरकजी हुकूमत दफा 370 की गैर कानूनी मनसूखी के धोखादही के अमल को जवाज फराहम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हालात मामूल पर रहने के बड़े दावे कर रही है। बीजेपी के खुद के हीरोज वीर सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गोलकर और गोडसे, जिन्होंने नफरत और तकसीम फैलाई है, हम पर मुसल्लत नहीं किए जा सकते। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमारे लिए वो लोग जिन्होंने जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की जड़ें मजबूत करने के लिए अपनी जानें कुर्बान की, वो हमारे लिए तहरीक का सबब रहेंगे। पीडीपी सदर ने मजीद कहा कि हम आपको हमारी तारीख को मस्ख करने या अपने हीरोज को भुलाने की इजाजत नहीं देंगे। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यौम शोहदा के मौके पर वो उनकी जुर्रत को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने कासिबों के खिलाफ आखिरी दम तक बहादुरी के साथ लड़ा। जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला कविंद्र गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी को दुरुस्त करार देते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करके मुल्क के खिलाफ बयानात देती हैं और ऐसे लोगों से सख्ती से निपटना चाहिए। आज फिर से ड्रामा करके लोगों को ये बताना चाहती हैं कि हम उस ग्रेवयार्ड पर जा रहे थे तो सरकार ने रोका। सरकार क्यों नहीं रोकेगी? आप जो विदेशियों का या जो हमारी सेना पर उस वक्त महाराजा की जो सेना थी, उस पर जिन लोगों ने हमला किया उनको आप शहीद मानते हो, ऐसा हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। धारा 370 हटने से पहले आपने लोगों को गुमराह किया और आज जानबूझकर दरवाजा खटखटाना और इस प्रकार के जो महापुरुष थे, चाहे वो वीर सावरकर थे, गुरु गोलवलकर थे, दूसरों के ऊपर इस प्रकार की गंदी भाषा को बोलना, आपको अपने शब्द वापस लेना चाहिए। शहीदों में और हमलावरों में फर्क होता है, ये जानना। सीपीआईएम के सीनियर लीडर और पीएजीडी के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने कहा कि अगर इंतजामिया का दावा है कि हालात में बेहतरी आई है तो उसे सियासी पार्टियों के कायदीन को मज़ार शोहदा का दौरा करने और उन्हें खराज अकीदत पेश करने की इजाजत क्यों नहीं दी। उन्होंने कहा कि 13 जुलाई के शोहदा ने जुल्म के खिलाफ जंग में अपनी जानों का नजराना पेश किया। मेरे ख्याल में अफसोसनाक सूरत हाल बना दी है इन्होंने। क्या यौम शोहदा पर जाए फातह खानी कर लें, इस पर भी पाबंदी सरकार तो कहती है, और बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि बहुत शोर है कि यार अमन कायम हुआ है,
हमने वो किया, ये किया, सब कुछ किया, अमन व अमान है, पूरी दुनिया को कहा जा रहा है, टूरिज्म है, यात्रा है, लेकिन फिर जो शहदा हैं कब्रिस्तान में जाए, फूल, अपनी दुआ, जो भी है अकीदे के मुताबिक, लेकिन उस पर भी कतई पाबंदी। और सबसे पहले ये कि जहां तक आज के दिन का ताल्लुक है, कितने साल हुए जो मिला हमें कश्मीर, जम्मू, लद्दाख, जो भी मिला आज तक, वो उस तहरीक की वजह से ही मिला ना। तब जाकर उन्होंने कहा था कि तानाशाही नहीं चलेगी। ये तो नारा था ना उनका कि हमें जम्मू। बीजेपी के सीनियर लीडर और तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोनों ने आज ड्रामा किया, उन पर कोई पाबंदी नहीं थी। इन लीडरों ने यौम शहदा पर लोगों को उकसाने की कोशिश की। आज देखिए, आज रात रात भर जम्मू कश्मीर के मार्केट खुले रहते हैं। आज टूरिज्म का इतना बड़ा फ्लो हो, आज हड़तालें नहीं हो रही, पत्थरबाजी नहीं हो रही है। आज भी अब देखिए 13 जुलाई जब इस दिन पे यहाँ हड़ताल हुआ करता था, और आज कोई हड़ताल नहीं। मार्केट खुले हैं, बैंक खुले हैं, इंस्टीट्यूट्स खुले हैं, यूनिवर्सिटियाँ खुली है, किसी पे कोई गदगद नहीं है। और ना गवर्नमेंट ने किसी झूठ का सहारा ले लिया है कि लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है। महज गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट को देखना है कि VIPs जो अंडर गवर्नमेंट की जो सेफ्टी है उसके तहत आती है, जो गवर्नमेंट उनको प्रोटोकॉल प्रोवाइड करती है, उस प्रोटोकॉल का इन लीडरों को भी ख्याल रखना चाहिए। तो हो सकता है गवर्नमेंट का कोई इनपुट हो, कहीं कोई पत्थर न चल सके, पूछ न सके, कोई शरारती अनासर कुछ ऐसा न करे। एक बहुत निबुज बन जाती है कि जबकि कश्मीर में आजकल हालात जो पुरअमन है, कोई एसिडेंट नहीं है, वो एक रॉन्ग इमेज और गलत इमेज बन जाती है। उस वजह से कोई गवर्नमेंट ने प्रिकॉशनरी मेजर्स के तहत शायद उस मज़ार पर वहाँ अलाउ नहीं किया होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इन पे कदम लगाई, ये खुद जाना नहीं चाहते थे, खुद गए नहीं। एक ने बिलवाड़ रोड पर ड्रामा किया, एक ने अंदर घर में बैठ के ड्रामा किया, लोगों को गुमराह करे, जबकि खुद में ये वहां जाना नहीं चाहते थे। न्यूज़ 18 से बात करें। अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने सियासतदानों पर तंज किया। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि पैदल चलना सेहत के लिए अच्छा है और उम्र जवान है। बुखारी ने मजीद कहा कि कुछ सियासतदान ऐसे मौके पर घर के अंदर रहना पसंद करते हैं। एक बड़ा एहतजाज है कि इजाज़त नहीं दी जा रही है, हालांकि वो शहदा माने जाते हैं। यहाँ कश्मीर में यौम शहदा है, वहाँ जाने की इजाज़त नहीं, मज़ार पे जाने की इजाज़त नहीं। किस तरह देखते हैं? अगर आप देखेंगे काफ़ी सारी चीज़ों में हमने देखा है इंतज़ामिया स्टेटस को कहती है कि यार जामा मस्जिद में नमाज ना पढ़ने दो। क्यों? नहीं जी, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन हो सकती है, ईद की नमाज पढ़ने ना दो। तो उसी की एक ये भी कड़ी हमने देखी है बड़े बड़े टाइम से। या मौलाना फारूक साहब को वहाँ तक जाने, मस्जिद तक जुमा को जाने ना दो। तो ये मुझे लगता है जो अफसर यहाँ बैठे हैं, जो अफसर इस वक्त इंतज़ामिया चला रहे हैं, दे आर हैप्पी कि वो कहते हैं यार इजाज़त ही नहीं, यही क्रिटिसिज्म हो कि इजाज़त नहीं दी। बाकी हालात ज़मीनी हालात तो ठीक हैं, लोग अमन अमान में रहना चाहते हैं। और जहाँ तक आज के दिन का ताल्लुक है, ये हम थोड़ा ही भूल सकते हैं। वहाँ जाने नहीं दिया, यहाँ फातिहा पढ़े, फातिहा कहीं से भी पढ़ सकते। एहसाल सवाब के लिए दुआ की, अल्लाह करे उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह हो। और वो जो उनका मिशन दिखाया हुआ है, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए वो एक रोड मैप है। यौम शहदा छुट्टी था, स्टेट हॉलिडे थी। एक तो ये ख़त्म हुई, हॉलिडे उधर से महाराजा के नाम पे हुई। हम उसके हक में भी हैं कि वो छुट्टी अगर दी गई अच्छा है, लेकिन ये छुट्टी बहाल मुझे ये मालूम नहीं है। अगर लोगों ने हमें इलेक्ट किया तो आप इंशाअल्लाह अगला 13 जुलाई यौम शहदा पे वहीं मिलेंगे। और मैं याद आपको दिलाऊंगा, देखिए आज हम सब यहाँ हैं, जिसकी भी। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने कहा कि कश्मीर में उस वक्त हालात मामूल पर है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अमन को खराब करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि किसी को अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। हुकूमत लोगों की तरक्की और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। अशोक कौल ने यह बात सोमवार श्रीनगर में बीजेपी सोशल मीडिया डिपार्टमेंट कश्मीर के दफ्तर का इफ्तिताह करते हुए कही। अशोक कौल ने कहा कि आजकल सोशल मीडिया एक अहम रोल अदा कर रहा है। यही वजह है कि बीजेपी ने एक सोशल मीडिया ऑफिस खोला है ताकि लोगों को दरपेश मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जा सके और सही और हक़ाइक़ पर मबनी मालूमात आम लोगों तक पहुंचाई जा सके।
जिस तरह से आज उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया है कि एक क्रिमिनल रंग दिया है, उन्होंने कहा है कि जो ये शहीद थे 31 के, अगर ये हिंदू होते तो गवर्नर वहाँ खुद चले जाते, तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं? ऐसा है कि आतंकवादी घटनाओं को आप नेशनलिस्ट घटनाओं के साथ जोड़ेंगे तो इसको दुर्भाग्य ही माना जाएगा। जो आतंकवादी घटना है वो आतंकवादी घटना है, टेररिस्ट घटना है वो टेररिस्ट घटना है, और जो देशभक्तियों की घटना है वो घटना है। हम वो जो पुंछ में मारा गया था औरंगजेब, उसके घर हम नहीं गए क्या? सारे गए उसके घर। यहाँ जो पुलिस के लोग मारे गए उसके घर नहीं गए। हमारे गृह मंत्री जी, होम मिनिस्टर उनके घर गए। ये कोई थोड़ी बात है क्या, होम मिनिस्टर उसके घर जाना? ये कोई ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जो अब थोड़ी बहुत पीस हमारे कश्मीर में आई है, थोड़ा अमन आया है, थोड़ी अमन चैन से कश्मीर के लोग रह रहे हैं, खुश है। यहाँ टूरिज्म बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा है। यहाँ स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, बच्चों को स्वतंत्रता है। कोई इस प्रकार की रात शाम तक, देर रात तक लोग दुकानों पर आते जाते हैं। ऐसा जो सारा कुछ हो रहा है ये इनको बास नहीं आ रहा है, इसलिए ये तिलमिलाए हैं, इसलिए ये कुछ ना कुछ इस प्रकार के अननेचुरल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि उमर साहब और महबूबा जी जो इतने बड़े नेता है हमारे जम्मू कश्मीर के, उनको इस प्रकार की बातों की उनके मुंह से इस प्रकार की बातें जो है वो शोभा देती। जिस तरह से यहाँ के अगर हम राजनीतिक दलों की बात करें तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो नॉर्मल सी है वो इस जमीन पे उस तरह से नहीं दिखती जिस तरह से बीजेपी दावा कर रही है, तो उसको आप किस तरह? ऐसा कैसे नहीं? अरे भाई, किसी इंडिपेंडेंट आदमी को बुलाए, किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी को बुलाकर यहाँ सर्वे करा दीजिए। वो इंडिपेंडेंट एजेंसी बताएगी कि हालात ठीक है कि गलत है क्या। कुछ लोगों के लिए हालात ठीक नहीं होंगे, लेकिन बाकी सारे कश्मीर के 70 लाख लोगों के लिए, 80 लाख लोगों के लिए हालात ठीक है। इलेक्शन के हवाले से हम पूछना चाहेंगे, इलेक्शन कब होंगे? इलेक्शन होंगे, जरूर होंगे। इलेक्शन के बगैर नहीं चलता है, इलेक्शन जरूर होंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका कॉल ले लेगा, और जरूर बहुत जल्द ही हमें लगता है कि वो कॉल ले लेगा।